नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, जैसे कलश के ऊपर मैंने कई वीडियो बनाए हैं और उसमें से आप लोगों ने मुझे पूछा है कि दादा क्या कलश में जो है ऊर्ध्वमुखी नारियल रखना गलत है, और जिस प्रकार से जैसे कि चावल पात्र के अक्षत पात्र के ऊपर ही जो है कलश के नारियल रखे जाते हैं, क्या वही सही है? इस बारे में अगर आप बताते हैं। मैंने इस बारे में वैसे पहले वीडियो में बता दिए हैं, कई सारे वीडियो में, और आप लोगों के सवाल जवाब में भी बता दिए हैं। पर आज जो है मैं आपको उस विषय को, आप लोगों के जो कन्फ्यूजन है उस विषय को मैं ये इस वीडियो के माध्यम से दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का इसके बारे में कई सारे सवाल मुझे कई बार मिले हैं। तो देखिए दोस्तों, कलश जो होता है वो असल में दो प्रकार के होते हैं। अगर हम सरल तरीके से देखें तो इसमें जो है एक होता है हमारे पूजा कलश, एक होता है हमारे मंगल या द्वार कलश। नित्य पूजन में हमारे केवल पूजा कलश ही होता है, पर नैमित्तिक या फिर किसी अनुष्ठानिक या विशेष पूजा आदि में जो है उसमें जो है नैमित्तिक मतलब विशेष, जो वत्सर हर साल जो है वात्सरिक तौर पर हर साल जो पूजा अनुष्ठान आदि हो रहे हैं उसमें जो है द्वार कलश भी देना होता है, क्योंकि वहां पर आवाहन आदि हो रहे हैं तो वहां पर द्वार कलश भी दिए जाते हैं। और पूजा कलश तो होते ही है, मतलब मूल कलश जो होता है, जो पूजा के जो कलश होते हैं वो तो होते ही है, जिसमें हम गंध पुष्प आदि के साथ जो है पूजन आदि करेंगे। जिस भी देवी देवता का हम आवाहन कर रहे हैं उनका पूजन जिस कलश के ऊपर कर रहे हैं, तो एक पूजा कलश होता है और द्वार कलश होता है। द्वार कलश एक तरह से जो है हम स्वागत कर रहे हैं तो उस मंगल भावना के साथ ये द्वार कलश रखे जाते हैं, मांगलिक कलश बोले जा सकते हैं इसे जो है। तो मंगल कलश, द्वार कलश और पूजा कलश, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पूजा कलश की मुख्य रूप से जो है। पर द्वार कलश आदि में जैसे कि आप लोग जो मुझसे पूछते हैं कई बार कि दादा कई समय देखते हैं हम कि ऊर्ध्वमुखी, तो ऊर्ध्वमुखी जो कलश होता है दोस्तों, ऊर्ध्वमुखी जो कलश मतलब कलश में नारियल जिसमें ऊर्ध्वमुखी होते हैं, कलश में नारियल जिसमें ऊर्ध्वमुखी होते हैं उसमें जो है द्वार कलश या मंगल कलश ही मूल रूप से होते हैं। द्वार कलश या मंगल कलश ही उसमें होते हैं। वो स्थापित कलश असल में नहीं होते हैं, पूजा कलश नहीं होते हैं वो जो है। अब देखिएगा, मंगल कलश होता है, कलश को उठाकर जैसे कि स्पर्श कराए जा रहे हैं आदि हो रहे हैं, शादी ब्याह में भी होते हैं, तो वो मंगल कलश होते हैं जिसमें जो है असल में नारियल जो है वो ऊर्ध्वमुखी होता है। पर जो पूजा कलश हमारे होंगे, पूजा कलश में हमेशा जो है चावल अक्षत पात्र के ऊपर जो है आपको नारियल रखना होगा। और क्या कहा जा रहा है, पूजक के सम्मुखस्थ, पूजक के सम्मुखस्थ नारियल के जो मुख होंगे वो सम्मुखीकरण होंगे, पूजक के सम्मुखीकरण यानी कि पूजक के सामने रहेंगे, पूजक के सामने रहेंगे। नारियल का मुख जो है वो पूजक के सम्मुख में रहेंगे, पूजक के सम्मुख में। तो मैं यहाँ पर मान लीजिए बैठकर पूजा कर रहा हूँ और ये कलश है, तो यहाँ पर नारियल हमेशा हम बैठा कर ही स्थापना करेंगे, अक्षत पात्र के ऊपर कभी भी ऊर्ध्वमुखी नहीं रखेंगे। उसका मुख जो है वो पूजक के सम्मुख में रहेगा, पूजक के सम्मुख में। जैसे हम सम्मुखीकरण आदि जो कुछ भी कर रहे हैं तो वो सम्मुख में रहेगा। सम्मुखीकरण आदि मैंने आपको मुद्रा ऑलरेडी दिखा दिया है, तो पूजक के वो सम्मुख में रहेगा, पूजक के सम्मुख में रहना जरूरी है। नारियल के जो मुख है वो पूजक के सामने होगा, यानी सम्मुख में होगा, कभी भी ऊर्ध्वमुखी, कभी भी बाएं तरफ, कभी भी दाएं तरफ नहीं होगा। हमेशा पूजक के जो पूजा कर रहे हैं, जो पुजारी है, उनके सम्मुख में ही जो है वो नारियल के मुख जो है वो होंगे। पूजक के सम्मुखीकरण, नारियल जो है सम्मुखीकरण रूप में पूजक के सम्मुखस्थ रहेंगे। अर्थात जो है कि पूजक जो है वो जहां पर बैठकर पूजा कर रहे हैं, कलश उनके सामने होंगे और कलश पर अक्षत पात्र, आम्र पल्लव या पंच पल्लव के ऊपर जो है अक्षत पात्र रखे जाएंगे, उसके ऊपर नारियल रखे जाएंगे और वो नारियल के मुख जो है पूजक के सम्मुख में होंगे। हमेशा जो है पूजा कलश की विधि यही है। ऊर्ध्वमुखी जो नारियल आदि होते हैं
वो आप द्वार पर, मान लीजिए अब दीपावली पर द्वार कलश रख रहे हैं तो उसमें आप ऊर्ध्वमुखी नारियल दीजिए। द्वार कलश या मंगल जो कलश होते हैं उसमें असल में अक्षत पात्र नहीं होता है, अक्षत पात्र उसमें देना आवश्यक नहीं होता है। पर पूजा कलश में खासकर जब आप विशेष पूजा कर रहे हैं, नैमित्तिक पूजा, यानी कि मान लीजिए साल में आप दुर्गा पूजा कर रहे हैं, अन्नपूर्णा पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मी पूजा कर रहे हैं, काली पूजा कर रहे हैं, सरस्वती पूजा कर रहे हैं, उसमें आपको अक्षत पात्र अवश्य रूप से देना होता ही है और उसके ऊपर ही आपको नारियल को रखना होगा। द्वार कलश में आपको अक्षत पात्र आदि देने की आवश्यकता नहीं है। अगर देते तो कोई विषय नहीं है, पर देने की वहां पर आवश्यकता नहीं है। मंगल कलश आदि में अक्षत पात्र की आवश्यकता नहीं रह जाती है। पर जब हम पूजा के लिए स्थापना कर रहे हैं, कलश स्थापन कर रहे हैं, तो उसमें जो है अक्षत पात्र अवश्य देंगे। नित्य पूजा में जैसे ये नियम हर समय नहीं होता है, उसमें जैसे कि हरतकी आदि रखकर ही, या थोड़ा सा चावल उसमें जो हमारे मान लीजिए जो आम्रपल्लव होते हैं उसमें थोड़ा सा चावल रखकर उसमें ही हरतकी आदि रख दिए जाते हैं, क्योंकि हर समय हर किसी के लिए नित्य कलश में नारियल आदि रखना भी संभव ना भी हो सकता है। पर हम जब भी कलश स्थापना कर रहे हैं, आवाहन आदि करके जब भी हम कलश स्थापना कर रहे हैं, उसमें विधिवत तौर पर, वैसे नित्य पूजा में भी जब विशेष पूजा हम कर रहे हैं, मान लीजिए लक्ष्मी पूजा तो हम नित्य कर रहे हैं, पर विशेष पूजा के दिनों में हमें इसी नियम के पालन करते हुए ही कलश रखना चाहिए दोस्तों। अक्षत पात्र, उसके ऊपर जो है नारियल हम रखेंगे और नारियल जो है, नारियल के मुख जो है वो हमेशा पूजक के सम्मुख में रहेंगे, कभी भी बाएं तरफ दाएं तरफ ऊपर की तरफ नहीं होगा। ये विषय जो है आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। जब भी कलश स्थापना आप लोग कर रहे हैं तो अक्षत पात्र के ऊपर नारियल को आप लोग रखिए और नारियल जो है वो पूजक के सम्मुख में होना चाहिए, यानी कि नारियल का जो मुख है वो जो पुजारी होंगे उनके सम्मुख में ही होना चाहिए, किसी भी साइड में या ऊपर की तरफ नहीं। हमेशा नारियल के मुख जो है पुजारी के सम्मुख होंगे। ये विषय जो है आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मुझे लगता है ये वीडियो जो है आप लोगों को समझ में आया है। इस वीडियो के विषय में अगर आप लोगों का और कोई सवाल आदि है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।